जय हिंद दोस्तों। दोस्तों, मुझे आशा है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज आपके लिए एक अच्छा वीडियो लेकर आया हूँ, क्योंकि काफ़ी दिन से मैं इसके ऊपर लगा हुआ था कि मैं इसके बारे में आपको जानकारी प्रोवाइड करवाऊँ। भर्तियों के बारे में, रिक्रूटमेंट के बारे में भी जानकारी प्रोवाइड करवा रहा हूँ। तो ऐसे मैं करके ऐसे वीडियो लेके आना चाह रहा हूँ सभी फोर्सेस के लिए कि आप उनको कैसे ज्वाइन करें। दोस्तों, काफ़ी कैंडिडेट का, काफ़ी सदस्यों का जो यही सपना होता है कि वो फोर्सेस कैसे ज्वाइन करें। आज हम बताएंगे आपको इंडियन आर्मी ज्वाइन कैसे करें, योर ड्रीम जॉब। अगर आपका ड्रीम जॉब है तो आप इसको कैसे ज्वाइन करें। बहुत से लोगों को गाइडेंस नहीं मिलने के कारण से वो सही रैंक पे सही जगह नहीं जा पाते हैं। तो दोस्तों, आज हम इसी गाइडेंस को लेते हुए ये वीडियो लेके आए हैं ताकि आपको गाइडेंस मिल सके और आप उस एग्जाम की तैयारी कर सके। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, शुरू करते हैं इस वैकेंसी के बारे में। तो दोस्तों, वैकेंसी है ऑफिसर रैंक से अग्निवीर तक भर्ती होने की संपूर्ण जानकारी। इस वीडियो में हम लोग इस चीज को कवर करेंगे कि आप ऑफिसर रैंक से अग्निवीर भर्ती तक कैसे ज्वाइन हो सकते हैं। जैसे कि दोस्तों, ऑफिसर रैंक होता है आर्मी में, उसकी वैकेंसी कैसे होती है और उसके बीच में जितनी वैकेंसी है उसकी वैकेंसी कैसी होती है, अग्निवीर भर्ती तक की जितनी वैकेंसी होती है उनको हम लोग संपूर्ण जानकारी प्रोवाइड करवाएंगे। रिक्रूटमेंट प्रोसेस क्या होता है, भारतीय सेना में भर्ती होने की संपूर्ण जानकारी हम लोग इस वीडियो में लेके आए हैं। दोस्तों, आपसे अनुरोध है कि अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल बलबीर फौजी ऑफिशियल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाएं। दोस्तों, साथ ही आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को कम से कम 5 लोगों को शेयर जरूर करें और लाइक कर दें। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आगे की प्रोसेस। दोस्तों, ये है ज्वाइन इंडियन आर्मी की ऑफिशियल वेबसाइट। दोस्तों, आप यहाँ जाकर के जितनी भी इंडियन आर्मी की रिक्रूटमेंट्स निकलते रहते हैं आप इसमें देख सकते हैं। साथ ही आप जो आर्मी में ज्वाइन करना है आपको ऑफिसर सिलेक्शंस का यहाँ पे दिया हुआ है और रेगुलर कैडर जेसीओ के लिए और अग्निपथ के लिए तीनों वैकेंसी के बारे में दिया हुआ है। कौन कौन से एग्जाम होते हैं, कौन कौन सी भर्तियां निकलती है, कब भर्ती निकलती है, इनके बारे में सारी प्रोसेस दी हुई है। आर्मी में लाइफ क्या है वो सब दी हुई है। अबाउट इंडियन आर्मी यहाँ पे जाके आप पूरी चीज पढ़ सकते हैं। और साथ ही जो नोटिफिकेशन निकलते हैं दोस्तों, यहाँ पे उनका नोटिफिकेशन निकलता रहता है कि कौन सा नोटिफिकेशन कब निकला हुआ है, जैसे कि नीचे यहाँ पे दर्शाया हुआ है। साथ ही अगर आप ऑनलाइन अप्लाई करना है तो यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे ऑनलाइन अप्लाई ऑनलाइन का यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस है, रजिस्टर्ड है और अप्लाई ऑनलाइन है। 3 चीजें आप तीनों जाके देख सकते हैं। चलो दोस्तों, आगे शुरू करते हैं। तो दोस्तों पहले बात करते हैं भारतीय सेना में भर्ती होने के विभिन्न तरीके, यानी किस किस भर्ती से किस किस तरीके से आप भारतीय सेना में भर्ती हो सकते हैं। दोस्तों, पहला है आप ऑफिसर रैंक में भारतीय सेना में भर्ती हो सकते हैं। दोस्तों, वेरियस एग्जाम्स होते हैं, उन एग्जाम्स के माध्यम से आप भारतीय सेना में एज ए ऑफिसर, जो कि लेफ्टिनेंट रैंक से भर्ती होते हैं, वहां से भर्ती होकर के आप आगे की रैंक के प्रमोटेड होते हुए लेफ्टिनेंट, फिर कैप्टन, मेजर, लेफ्टिनेंट कर्नल, कर्नल के बाद में ब्रिगेडियर और आगे की जो रैंकें हैं उनके ऊपर आप प्रमोटेड होते हुए जा सकते हैं। दोस्तों, दूसरा है दोस्तों आपका जूनियर कमीशन ऑफिसर, यानी जेसीओ जिसको बोलते हैं, जो नायब सूबेदार, सूबेदार और सूबेदार मेजर तक की पोस्ट होती है, वहां पे आप ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों, आपका सोल्जर रैंक, जिसमें आपका हवलदार और सिपाही रैंक के आती है, जो कि सिपाही रैंक से और हवलदार रैंक पे आप भर्ती हो सकते हैं। दोस्तों, सिपाही रैंक जो है वो अग्निवीर के तहत आती है आजकल, तो संबंध सभी के बारे में एक एक करके हम लोग जानते हैं। सबसे पहले जानते हैं हम लोग ऑफिसर रैंक रिक्रूटमेंट प्रोसेस के बारे में कि ऑफिसर रैंक के लिए रिक्रूटमेंट कैसे होता है। तो दोस्तों, जानते हैं क्या करके। पहले होता है दोस्तों नेशनल डिफेंस एकेडमी परीक्षा, यानी एनडीए की परीक्षा होती है। इसके माध्यम से आप इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स तीनों ज्वाइन कर सकते हैं। दूसरा दोस्तों आपका टेक्निकल पोस्टों के लिए, यानी 10+2 टेक्निकल पोस्टों के लिए एग्जाम निकलता है। तीसरा है दोस्तों आपका सीडीएस, यानी कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल का एग्जाम होता है। चौथा है दोस्तों आपका शॉर्ट सर्विस कमीशन, नॉन टेक्निकल टेक्निकल पदों के लिए, नॉन टेक्निकल है। आगे दोस्तों टेक्निकल पदों के लिए जो कि मैन एंड वुमेन दोनों जा सकते हैं। उसके बाद में दोस्तों एनसीसी स्पेशल मैन एंड वुमेन के लिए, अगर आपने एनसीसी में सी सर्टिफिकेट ले रखा है और उसमें आपकी ए या बी ग्रेड है और आप ग्रेजुएट करे हुए हैं तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसमें दोस्तों रिटर्न एग्जाम होता नहीं है, डायरेक्ट ही जो है इसमें इंटरव्यू होता है एसएसबी का। आगे दोस्तों जज एडवोकेट जनरल, यानी जेएजी, आप लीगल डिपार्टमेंट में भर्ती हो सकते हैं।
नेक्स्ट है दोस्तों टेक्निकल ग्रेजुएट कोर्स यानी टीजीसी के माध्यम से भी आप भर्ती हो सकते हैं। तो दोस्तों ये थी आर्मी में ज्वाइन करने की विभिन्न प्रोसेस, विभिन्न जो है एग्जाम्स जिनके माध्यम से आप आर्मी में भर्ती हो सकते हैं। अब दोस्तों जानते हैं एलिजिबिलिटी के बारे में कि कौन से एग्जाम के लिए क्या क्वालिफिकेशन होना अनिवार्य है। तो दोस्तों पहला आपका एनडीए का, नेशनल डिफेंस एकेडमी का। तो आपकी एज है दोस्तों 16.5 साल से 19.5 साल के बीच में आपकी एज होनी चाहिए। क्वालिफिकेशन की बात करें तो आप 10+2 होने चाहिए किसी भी सब्जेक्ट में। आर्मी ज्वाइन करना है, अगर आपको एयरफोर्स और नेवी ज्वाइन करना है तो आपके पास में 12वीं में पीसीएम होना अनिवार्य है, फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ होना अनिवार्य है। बाकी आर्मी के लिए आप किसी भी सब्जेक्ट में 12th पास होना चाहिए, आप एनडीए का एग्जाम दे सकते हैं। नेक्स्ट दोस्तों 10+2 टेक्निकल के लिए। तो दोस्तों इसमें 16 से 19 साल के बीच में एज होनी चाहिए। दोस्तों क्वालिफिकेशन की बात करें तो आप 10+2 होना चाहिए पीसीएम के साथ और एग्रीगेट 60% आपके मार्क्स आने चाहिए। साथ ही आप अपीयर्ड होने चाहिए जेई मेंस में, यानी आपका जेई प्री ओ पास होना चाहिए और जेई मेंस में आप अपीयर्ड होने चाहिए, तभी आप इसके लिए क्वालिफाइड है। नेक्स्ट की बात करें तो दोस्तों आपका इंडियन मिलिट्री एकेडमी यानी सीडीएस एग्जाम है, कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज ये एग्जाम है। ये भी तीनों फोर्सेस के लिए एग्जाम होता है दोस्तों, सीडीएस वाला। आप इसको भी कर सकते, इसके माध्यम से आप तीनों फोर्सों के लिए अप्लाई करना है। फिर आपका क्वालिफिकेशन के हिसाब से आपको अलग अलग फोर्स में बांटा जाता है। तीसरा दोस्तों सीडीएस का एग्जाम। सीडीएस के एग्जाम की क्वालिफिकेशन की बात करें तो एज आपकी दोस्तों 19 से 24 साल के बीच में होनी चाहिए। साथ ही बात करें क्वालिफिकेशन की, ग्रेजुएट आप होना चाहिए किसी भी स्ट्रीम में, ये दिया हुआ है। आगे बात करते हैं दोस्तों शॉर्ट सर्विस कमीशन की। तो आप नॉन टेक्निकल के लिए आप 19 से 25 साल की एज होनी चाहिए, साथ ही आप ग्रेजुएट होने चाहिए दोस्तों। आगे बात करें दोस्तों टेक्निकल यानी शॉर्ट सर्विस कमीशन टेक्निकल के लिए, तो 20 से 27 साल के बीच में आपकी एज होनी चाहिए। साथ ही बात करें दोस्तों क्वालिफिकेशन की तो बीई बीटेक होनी चाहिए कंसर्न स्ट्रीम यानी नोटिफाइड इंजीनियरिंग स्ट्रीम में, जिस पद के लिए वैकेंसी निकले उस स्ट्रीम में आपका इंजीनियरिंग होना चाहिए। आगे बात करें दोस्तों एनसीसी स्पेशल की, तो एनसीसी स्पेशल में 19 से 25 साल के बीच में आपकी एज होनी चाहिए। बात करें क्वालिफिकेशन की तो आप ग्रेजुएट होने चाहिए, 50% एग्रीगेट आपके मार्क्स आने चाहिए और साथ ही आपके पास में एनसीसी का शीर्ष सर्टिफिकेट होना चाहिए जिसमें ए या बी ग्रेड होना अनिवार्य है। साथ ही बात करें एडवोकेट जनरल की यानी जेएसी की, तो इसमें एज की बात करें तो 19 से 27 साल के बीच में आपकी एज होनी चाहिए। क्वालिफिकेशन की बात करें तो आप एलएलबी या लो करा हुआ होना चाहिए जिसमें एग्रीगेट आपके 55% मार्क्स होने चाहिए। अब बात करें दोस्तों टेक्निकल ग्रेजुएट कोर्स की टीजीसी की, तो इसमें दोस्तों आपकी एज है 21 से 27 साल के बीच में होनी चाहिए। क्वालिफिकेशन की बात करें तो बीई बीटेक इन नोटिफाइड इंजीनियरिंग स्ट्रीम में होना चाहिए दोस्तों। आगे 2 रिक्रूटमेंट और है, टीजीसी एजुकेशन और यूईएस का, जिनका दोस्तों परमानेंट इनको जो प्रेजेंटली सस्पेंड कर दिया गया, इनका नोटिफिकेशन नहीं निकलता, एग्जाम नहीं निकलता है। अब बात करते हैं दोस्तों रिक्रूटमेंट प्रोसेस की कि इनका रिक्रूटमेंट होता कैसे है। सभी का हमने बात कर ली क्वालिफिकेशन की, अब इनका रिक्रूटमेंट प्रोसेस कैसे होता है। आगे बात करते हैं दोस्तों इनकी जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है वो कैसे होता है। तो दोस्तों सभी वैकेंसी के लिए सबसे पहले आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन करना होता है, उसके बाद में आपका रिटर्न एग्जाम होता है, जैसे कि यहाँ दिया हुआ है रिटर्न एग्जाम होता है। तो रिटर्न एग्जाम होगा, रिटर्न एग्जाम जो है दोस्तों इंग्लिश, गणित और सामान्य योग्यता परीक्षण होता है। इसके अंदर में प्रश्न जो है दोस्तों ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न यानी वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। बात करें सभी के एग्जाम्स की, जैसे आप एनडीए ले लो, सीडीएस ले लो, 10+2 का टेक्निकल ले लो, शॉर्ट सर्विस कमीशन टेक्निकल नॉन टेक्निकल एनसीसी का हो गया। तो इनका प्रोसेस की बात करें दोस्तों एग्जाम में किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, उनके लिए दोस्तों हम एक अलग वीडियो लेके आ जाएंगे, क्योंकि दोस्तों ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। एक वीडियो में हम लोग पूरी जानकारी प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे, आप इंटरेस्टेड नहीं रहेंगे। तो दोस्तों उन वैकेंसी के लिए हम अलग से एक वीडियो लेके आ जाएंगे, अलग अलग वैकेंसी पे, जो कि छोटा छोटा वीडियो हो जाएगा। दोस्तों इसमें हम लोग मोटा मोटी जान लेते हैं कि आप कैसे भर्ती हो सकते हैं, कौन इसके लिए एलिजिबल है। आगे बात करते हैं दोस्तों प्रोसेस की, तो इसमें जो बंदे रिटर्न एग्जाम में क्वालिफाई हो जाता है उस बंदे के लिए एसएसबी इंटरव्यू होता है, यानी कि एसएसबी साक्षात्कार होता है। एसएसबी इंटरव्यू में 2 चरण होते हैं, इसमें 2 चरणों में इंटरव्यू होता है। पहला चरण होता है आपका स्क्रीनिंग और साइकोलॉजिकल टेस्ट होता है, तो बंदा स्क्रीनिंग और साइकोलॉजिकल टेस्ट को पास कर लेता है। उनका दूसरा चरण होता है मनोवैज्ञानिक परीक्षण, ग्रुप टेस्ट और व्यक्तिगत साक्षात्कार होता है दोस्तों। तीसरा चरण होता है दोस्तों मेडिकल टेस्ट। जो कैंडिडेट एसएसबी इंटरव्यू में सफल होने वाले हैं उन उम्मीदवारों का मेडिकल टेस्ट होता है। तो दोस्तों ये हो गया आपका चयन। और फाइनल अंतिम चयन की बात करें तो दोस्तों लिखित परीक्षा और एसएसबी इंटरव्यू में प्रदर्शन के आधार पर अंतिम चयन किया जाता है इन सभी रिक्रूटमेंट के लिए।
अब बात करते हैं दोस्तों जूनियर कमीशन ऑफिसर की यानी जेसीओ भर्ती की, कि जेसीओ में आप कैसे भर्ती हो सकते हैं, किस किस पद पे हो सकते हैं। तो पहली पद है आपका धार्मिक शिक्षक यानी रिलीजियस टीचर के ऊपर, आप रिलीजियस टीचर में भर्ती हो सकते हैं। आपकी योग्यता की बात करें तो आप ग्रेजुएशन होना चाहिए, साथ ही आप धार्मिक अध्ययन करा हुआ होना चाहिए। आप जिस धर्म के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उस धर्म से आपको होना चाहिए और उस धर्म का आपको धार्मिक अध्ययन किया हुआ होना चाहिए। उम्र सीमा की बात करें तो 25 से 34 साल के बीच में आपकी एज होनी चाहिए दोस्तों। अगली वैकेंसी की बात करें तो नर्सिंग असिस्टेंट की वैकेंसी निकलती है, जिसमें आपकी 12वीं पास आप होने चाहिए और फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी आपका बैकग्राउंड होना चाहिए। उम्र सीमा की बात करें 17.5 साल से 23 साल के बीच में आपकी एज होनी चाहिए। आगे बात करें जेसीओ कैटरिंग की, यह है दोस्तों जेसीओ थोड़ा मिक्सअप हो गया है तो इसको मैं आपको समझा देता हूँ। यह है दोस्तों जेसीओ कैटरिंग, जेसीओ कैटरिंग वैकेंसी है दोस्तों। ये इसमें दोस्तों दिया हुआ है कि आप 10+2 पास होने चाहिए, साथ ही आपके पास में कुकरी, होटल मैनेजमेंट और केटरिंग टेक्नोलॉजी में डिप्लोमा या सर्टिफिकेट होना अनिवार्य है। साथ ही आपकी उम्र की बात करें यानी एज लिमिट की तो 21 से 27 साल के बीच का कोई भी कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई कर सकता है। दोस्तों बात करते हैं चयन प्रक्रिया की, तो चयन प्रक्रिया में दोस्तों सबसे पहले लिखित परीक्षा होगी, उसके बाद में आपका शारीरिक परीक्षा, फिर मेडिकल टेस्ट। जो कैंडिडेट लिखित परीक्षा में पास होंगे उनको फिजिकल के लिए कॉल किया जाएगा और जिनका फिजिकल में जो पास हो जाते हैं उनको दोस्तों मेडिकल टेस्ट के लिए एग्जामिनेशन करा जाएगा। आगे बात करते हैं दोस्तों हवलदार शिक्षा, एजुकेशन हवलदार और अन्य पदों की ओआरएस भर्ती के बारे में। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं हम लोग हवलदार एजुकेशन हवलदार की। तो दोस्तों इसके अंदर में एक हवलदार शिक्षा की वैकेंसी निकलती है, इसके अंदर में दोस्तों आपको योग्यता की बात करें तो 50% न्यूनतम अंकों के साथ में आप संबंधित क्षेत्र में ग्रेजुएट होना अनिवार्य है। साथ ही बात करें उम्र सीमा की तो 20 से 25 साल के बीच में आपकी एज होनी चाहिए। चयन प्रक्रिया की बात करें तो सबसे पहले इसमें लिखित परीक्षा होती है, फिर इसमें शारीरिक परीक्षा और उसके बाद में मेडिकल टेस्ट के आधार पर आप इसमें चयन होते हैं। दोस्तों जो एजुकेशन हवलदार है इसकी वैकेंसी आर्मी में बहुत दिनों से निकलती है, जो कि परमानेंट वैकेंसी है या अग्निवीर के अंतर्गत नहीं आती है। अब तो बात करते हैं सैनिक सोल्जर्स और अन्य पदों पर भर्ती की प्रक्रिया, यानी कि ये जो भर्ती है, अब जो भर्ती मैं बता रहा हूँ वो अग्निवीर के तहत होती है या आर्मी में परमानेंट नहीं है, ये 4 साल की वैकेंसी होती है। दोस्तों पहला है इसके अंदर में हम जानते हैं अग्निवीर के तहत में कौन कौन वैकेंसी के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, कौन कौन सी वैकेंसी निकलती है, जो कि नोटिफिकेशन में दी हुई होती है कि अभी कौन सी वैकेंसी निकलनी है। दोस्तों पहला आपका जनरल ड्यूटी यानी जीडी, दूसरा है दोस्तों टेक्निकल पदों के लिए, तीसरा ट्रेडमैन, चौथा स्टोर कीपर, पांचवा क्लर्क के लिए, छठा असिस्टेंट यानी इसको ऑफिस असिस्टेंट बोलते हैं, सातवां अग्निवीर नर्सिंग सहायिका, आठवां अग्निवीर सिपाही फार्मा। इनकी वैकेंसी निकलती है अग्निवीर के माध्यम से, जो कि हमने यहाँ पे मोटा मोटी आपको बताया है। आप देख सकते हैं कौन कौन से पदों के लिए वैकेंसी जानते हैं दोस्तों, एक एक क्वालिफिकेशन की आप किस वैकेंसी के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। तो पहला बात करें हम लोग अग्निवीर जनरल ड्यूटी की। तो दोस्तों अग्निवीर जनरल ड्यूटी कैंडिडेट है वो 10th पास होना अनिवार्य है और 45 अंक उसके कम से कम आना चाहिए 10वीं में, वही जो है दोस्तों अग्निवीर जनरल ड्यूटी के लिए अप्लाई कर सकता है। अगर उसके 45% से कम होते हैं तो वो अग्निवीर जनरल ड्यूटी के लिए एलिजिबल नहीं है दोस्तों। तो फिर 12th पास होना चाहिए, तो फिर उससे अपग्रेड उसके पास में क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। अगर 10वीं 45 नहीं है, अगर वो 10वीं पास ही है और उसके पास 45 अंक नहीं है तो वो इसके लिए एलिजिबल नहीं है, फिर वो ट्रेडमैन्स के लिए अप्लाई कर सकता है। दूसरी बात करें हम लोग टेक्निकल की, तो इसमें आपका फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ के साथ ही अंग्रेजी अनिवार्य है। 12th पास होना इसमें अनिवार्य है दोस्तों, 12th पास होना चाहिए फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स और इंग्लिश के साथ में। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों स्टोर कीपर, क्लर्क और ऑफिस असिस्टेंट की, तीनों की एक ही क्वालिफिकेशन है, आप 12वीं पास होना चाहिए। दोस्तों आपको दिख नहीं रहा होगा, मैं आपको इसमें दिखा देता हूँ, ये लिखा हुआ है 12वीं पास, 12वीं पास जो कि 50% अंकों के साथ में, किसके साथ में 50% अंकों के साथ में आपको 12वीं पास होना अनिवार्य है, ये इसमें लिखा हुआ है। आगे बात करें तो ये दोस्तों ट्रेडमैन्स की है, यानी कि मैंने बात करी थी कि 10वीं में 45% से, दोस्तों मैंने बात करी थी 10वीं में 45 अंक से अगर कम अंक आते हैं तो आप दोस्तों इसके लिए एलिजिबल है, किसके लिए ट्रेडमैन्स के लिए। तो ट्रेडमैन्स की क्वालिफिकेशन वही है, 10वीं या 8वीं पास होना चाहिए न्यूनतम 33 अंक के साथ में, ये दिया। आगे बात करें तो दोस्तों आता है सोल्जर टेक्निकल नर्सिंग असिस्टेंट की।
टेक्निकल नर्सिंग असिस्टेंट है वो 10+2 पास होना चाहिए साइंस के साथ में, विथ फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी, साथ ही इंग्लिश होना अनिवार्य है और मिनिमम 50% मार्क उसके पास में आना चाहिए दोस्तों। आगे बात करते हैं सिपाही फार्मा, यानी फार्मा में ज्वाइन करना चाहता है सिपाही में, तो वो 10+2 पास होना चाहिए, साथ ही उसके पास में डी फार्मा या बी फार्मा में जो है दोस्तों सर्टिफिकेट होना चाहिए, डी फार्मा या बी फार्मा का क्वालिफाइड का, और फार्मेसी काउंसिल में रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य है, चाहे वो स्टेट का हो या सेंटर का हो। ये हो गई दोस्तों इसकी, ये दोस्तों हो गई इसकी क्वालिफिकेशन की बात, सभी की क्वालिफिकेशन के बारे में। अब आपकी क्वालिफिकेशन क्या है आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और आप ये भी आइडिया लगा सकते हैं कि आपकी क्वालिफिकेशन के हिसाब से आप कौन से पद के लिए एलिजिबल हैं। अगर आप ऑफिसर रैंक पे ज्वाइन करना चाहते हैं तो ऑफिसर रैंक की साल में वैकेंसी निकलती है जुलाई में जनवरी में, तो आप वहां पे अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही अगर आप इसमें निकलते हैं तो इसमें जो नोटिफाइड करता है नोटिफिकेशन के माध्यम से वैकेंसी निकलती रहती है अग्निवीर के माध्यम से, आप इसमें भी अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। आगे बात करते हैं दोस्तों आयु सीमा की, कि इन वैकेंसियों के लिए आयु क्या क्या होनी चाहिए। पहला दोस्तों अग्निवीर जीडी, अग्निवीर टेक्निकल, अग्निवीर ऑफिस असिस्टेंट और अग्निवीर ट्रेडमैन के लिए 17.5 साल से 21 साल के बीच में एज होनी चाहिए। कितने से 17.5 साल से 21 साल के बीच में एज होना अनिवार्य है। आगे बात करते हैं दोस्तों सोल्जर टेक्निकल की, और साथ ही इसके अंदर आ जाएगा दोस्तों आपका क्लर्क, क्लर्क आ जाएगा, स्टोर कीपर, स्टोर कीपर की 3 इसमें आ जाएगी दोस्तों, क्लर्क, स्टोर कीपर और टेक्निकल सोल्जर। इसके लिए 17.5 साल से 23 साल के बीच में आपकी एज होनी चाहिए। साथ ही बात करें सिपाही फार्मा की तो 19 से 25 साल के बीच में आपकी एज होना अनिवार्य है। अब बात करते हैं दोस्तों इसकी भर्ती प्रक्रिया की, रिक्रूटमेंट प्रोसेस इसके लिए क्या है। दोस्तों अग्निवीर की पूरी भर्ती प्रक्रिया कई चरणों में होती है। सबसे पहले अग्निवीर के लिए आपको जैसे ऑनलाइन वैकेंसी निकलती है आपको ऑनलाइन आवेदन करना होता है। क्या करना रहेगा दोस्तों, 1 नंबर पे आपको ऑनलाइन आवेदन करना है। ऑनलाइन आवेदन के बाद में रिक्रूटमेंट जो रैली इसकी क्या होती है, रैली, रिक्रूटमेंट रैली के तहत में भर्ती निकलती है, रैली के तहत इनकी भर्ती निकलती है। इसमें सबसे पहला आपका काम होता है ऑनलाइन आवेदन करना होता है। दूसरा, और ऑनलाइन आवेदन कैसे करना होता है, तो उस कैंडिडेट को संबंधित डिस्ट्रिक्ट या उसकी स्टेट का होना अनिवार्य है। मान लीजिए जयपुर डिस्ट्रिक्ट से वैकेंसी निकली है तो आपको जयपुर से होना अनिवार्य है। अगर आप जयपुर के नहीं है तो आप इसके लिए ऑनलाइन आवेदन नहीं कर सकते हैं। ये इसमें अलग अलग जिले और अलग अलग स्टेट के हिसाब से वैकेंसी निकलती है आर्मी रैली के माध्यम से। दूसरा दोस्तों ऑनलाइन आवेदन करने के बाद में आपको संबंधित रिक्रूटमेंट सेंटर पर आपको जो है ओपन भर्ती यानी फिजिकल के लिए कॉल किया जाता है दोस्तों। तो आपको फिजिकल के लिए कॉल किया जाएगा। जो कैंडिडेट फिजिकल में पास हो जाएंगे उनका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा वहीं पे। क्या होगा दोस्तों, उनका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। जो कैंडिडेट फिजिकल में पास हो जाएंगे उनका मेडिकल एग्जामिनेशन हो जाएगा, और जो कैंडिडेट मेडिकल में पास हो जाएंगे उनका दोस्तों रिटर्न एग्जाम होता है। क्या होगा दोस्तों, उनका रिटर्न एग्जाम होगा। अब दोस्तों जो कैंडिडेट रिटर्न एग्जाम में पास होंगे, यानी ये सब प्रोसेस पास करने के बाद में रिटर्न एग्जाम के आधार पर फाइनल मेरिट बनाई जाएगी अग्निवीर भर्ती के लिए। जो कैंडिडेट फाइनल मेरिट में पास होते हैं उन्हीं कैंडिडेट को दोस्तों आर्मी के विभिन्न रिक्रूटमेंट सेंटर में ज्वाइन कराया जाता है। एक कड़ी ट्रेनिंग के बाद में उसको विभिन्न फील्डों में, रेजिमेंटों में उनके स्टेट के हिसाब से, की कास्ट के हिसाब से रेजिमेंट में भेज दिया जाता है दोस्तों। तो दोस्तों ये थी इंडियन आर्मी में ज्वाइन होने की पूरी प्रक्रिया, कि आप ऐसे अग्निवीर से लेकर के आप ऑफिसर रैंक तक कैसे भर्ती हो सकते हैं। दोस्तों अभी भी अगर आपको कोई डाउट हो तो आप हमें बेझिझक कमेंट कर सकते हैं। आपके कमेंट का इंडिविजुअली जवाब दिया जाएगा दोस्तों। साथ ही आप हमें ये बताएं आपकी क्वालिफिकेशन क्या है और आप आर्मी में कौन से पद के लिए
जो है अप्लाई करना चाहते हैं। आप कमेंट में जरूर बताएं, उस हिसाब से हम आपको बताएंगे कि आपके लिए कौन सी रिक्रूटमेंट अच्छी रहेगी, आप किसकी भर्ती की तैयारी करें। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रहा हो, तो प्लीज़ इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें। साथ ही दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल बलबीर फौजी ऑफिशियल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। साथ ही दोस्तों हमारे कुछ अदर सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं, जैसे कि इंस्टाग्राम है, टेलीग्राम है, व्हाट्सएप है और फेसबुक है। दोस्तों फेसबुक का हमारा चेंज हो गया है, पहले इस नाम से हमने फेसबुक चलाया करते थे, अभी दोस्तों इसको हमने चेंज कर दिया है। अभी ये दोस्तों बलबीर फौजी के नाम से हमारा है। अभी दोस्तों बलबीर फौजी के नाम से ये हमारा अकाउंट है, फेसबुक का पेज है, वो हमने हमारे यूट्यूब चैनल के लिंक में दे रखा है। आप वहां जाके सभी को ज्वाइन कर सकते हैं। इन पे दोस्तों हम लोग रिक्रूटमेंट से संबंधित छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन पोस्ट और वीडियो के माध्यम से वहां डालते रहते हैं, आप वहां जाके देख सकते हैं। दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई भर्ती, नए रिक्रूटमेंट के साथ में, नई जानकारी के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।